मन का मतलब मन, और त्र का मतलब है जो मन को तनाव से ताड़ता है, वो है मंत्र। मंत्र इति त्रायते मंत्र, जो हमारे तनाव से ताड़ते हैं उसको क्या कहता है? सुनाई नहीं बोला? तो ये मंत्र बने हैं खास करके, ये मंत्र कई शब्द को लेकर के उसको बनाए गए हैं। इसमें 16 शब्द को लेकर के इस मंत्र को बनाए गए हैं। इस मंत्र को उच्चारण करने से क्या होगा? हम अपने तनाव से मुक्त होंगे। आप समझ रहे इस बात को? उदाहरण हम बताएंगे। जो इस्कॉन जो है, इनके संस्थापक आचार्य कौन है? जी, पीछे वाले नहीं बोल रहे, बोलिए। अभय चरण, आवाज नहीं आ रही। अभय चरण भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, लगभग 70 साल की आयु में। कितने आयु? कितने लोग 70 साल के हैं? 70 साल से ज्यादा एक है हमारे। आपके कितने हो? 50 है? 64 लगभग वही उसी में। इस उम्र में प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी अपने सुविधाजनक स्थिति को छोड़ करके अपने गुरु का जो आदेश था उसको पालन करते हुए बाहर गए। क्या आदेश था गुरु का? कि आप जो है पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हो, जब भी पैसे मिले ग्रंथ की प्रकाशित करना और इस संदेश को लेकर के पाश्चात्य देश विदेश में जाकर के उसको फैलाना। कितने आयु था? 70 साल। तो स्वामी प्रभुपाद जी को बहुत ही उन्होंने संघर्ष किए। विदेश जाने के लिए पैसे की जरूरत है। हम बॉम्बे जाते तो कितने पैसे ले जाते? कम से कम 15-20 हजार तो ले जाते होंगे। बात सच है कि नहीं? स्वामी प्रभुपाद जी का कोई ठिकाना नहीं। एक ऐसा उनको टिकट मिला, उसको कहते हैं माल वाहन जहाज, कार्गो शिप। उस माल वाहन जहाज में उनको एक सीट मिला और उसी जहाज में उनको 2 बार हार्ट अटैक हुए। क्या हुए इनको? जिनको हुआ है उनको पता हो सकता है, बहुत ही गंभीर स्थिति। 2 बार हार्ट अटैक हुआ। बताया प्रभुपाद जी खुद बताते, तीसरा हार्ट अटैक होता तो मैं राम नाम सत्य हो गया। उसी नाव में, क्योंकि इतना मतलब समुद्र खराब था, तूफानी समुद्री, तो वहां प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक होते हैं और तुरंत ही भगवान आकर के स्वामी प्रभुपाद जी से बात करते हैं कि चिंता मत करो, आप अवश्य ही पहुंचोगे और साकार होगा जिस कार्य के लिए निकले। किसने बोला? स्वयं भगवान ने कहा। और तुरंत उनके बाद समुद्री इतना शांत हो जाते हैं, जो शिप का है ना कप्तान होते हैं, कप्तान, वो खुद कहते हैं कि 32 साल से मैं इस लाइन पे हूँ समुद्री में, ये पहली बार मैंने देखा समुद्र इतना शांत है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते हैं उनके शुद्ध भक्त तक पहुंचे और प्रचार करें। जब वो न्यूयॉर्क सिटी पहुंचते हैं, हम जानते सभी लोग का मन में ये है कि कब विदेश जाएंगे, कब न्यूयॉर्क जाएंगे, अमेरिका कब जाएंगे, कनाडा कब जाएंगे। प्रभुपाद जब पहुंचे वहां पे उनको पता नहीं था कि मैं दाएं जाऊं बाएं जाऊं कि कहाँ जाऊं। तो कोई ठिकाना सुन नहीं रहे आप लोग? कोई ठिकाना। 1 साल उन्होंने संघर्ष किए, न कुछ खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, बहुत ही संघर्ष। संघर्ष क्यों? क्योंकि उनके जेब में मात्र 40 रुपए था। कितना था? 40। सुन रहे हैं आप लोग? कितना थे? 40। कहीं जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे 40 रुपए से? प्रभुपाद जी गए थे न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका गए थे। 40 रुपए जेब में रख करके बहुत ही संघर्ष उन्होंने किया। मन ही मन में ठान लिया था कि रिटर्न टिकट तो है ही है, अब चलो भारत चलते हैं, तो कुछ होने वाले नहीं। क्योंकि उस समय की बात है, वहां पे बहुत ही जो प्रचलित था हिप्पी जो ट्रेंड चल रहा था। हिप्पी का मतलब क्या है? जो लोग ड्रग, शराब
वेश्यागिरी, ये सब जितने नाना प्रकार के 4 पाप कार्य हैं, मांस भक्षण करना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, और चौथा क्या है? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट अफेयर। गैम्बल, जुआ नहीं खेलना, ये चारों चीज वहां पे छोड़ा। और प्रभुपाद जी ने देखा ये लोग कैसे सुनेंगे, कहाँ सुनेंगे। प्रभुपाद जी कई बार पूछा कि वापसी जाने का समय या कौन सा टिकट, कौन सा डेट है। प्रभुपाद जी बहुत ही गंभीर होकर के प्रभुपाद जी प्रार्थना करते भगवान से, आप इतने दूर तक हमको ले आए और यहाँ पर बैठाए, यदि आप चाहो तो कुछ कर सकते हो, करवा सकते हो। तो प्रभुपाद जी उसी न्यूयॉर्क सिटी में वहां पर एक पार्क था जिसका नाम था टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। उसी पार्क में बैठ करके प्रभुपाद जी इस हरिनाम को उच्चारण किया। किसको उच्चारण किया? हरिनाम को उच्चारण किया। आग बंद करके, छोटा सा मंजीरा था हाथ में, वो बजा करके कीर्तन वो कर रहा था। और वहां पर हिपीज जितने भी थे, फटे हुए कपड़े, दाढ़ी वारी, लंबे बाल, नाना प्रकार की याशी चल रहा था उसके आसपास। उसका ध्वनि सुन करके क्या हुआ, ये हिपीज स्वामी प्रभुपाद जी के बगल में बैठ करके सुनने लगे। जैसे आप लोग बैठे, आप लोग हिपीज नहीं हैं, उदाहरण के लिए। तो वहां पर प्रभुपाद जी कम से कम 1.5 से 2 घंटे बैठ करके उन्होंने कीर्तन किया, आंख बंद, और आंख से आंसू निकल जाता है। तो वहां पर जब प्रभुपाद जी आंख खोलते हैं तो कुछ ऐसे हिपीज लोग बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप लोगों को अच्छा लगा? तो सब हिपीज कहते हैं स्वामी जी, यस स्वामी जी, वी लव्ड इट सो मच, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो हिपीज कहते हैं कि लेकिन हमको समझ में नहीं, आप क्या बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन दिल में शांति मिल रही थी। जो शराब लेकर के हम लोग गांजा वांजा पी करके जो मैं LSD, उससे हम सोचते थे कि शांति मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिलता था। लेकिन ये सुन करके शब्द हमको कहीं गहराई से शांति मिला। तो स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं क्या रोज हम लोग करें इस कीर्तन को, रोज करें? कहते हैं यस स्वामी जी। तो वो जो हिपीज थे, जो उनके लोकल सरकार पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर खर्चा करके उन हिपीज को इस नशीली चीज से नहीं निकाल पाए, बहुत कोशिश किया वहां की सरकार, लेकिन स्वामी प्रभुपाद जी मात्र हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके इस हिपी को हैप्पी बना। हरि बोल।